Hello students, welcome to our channel ASGI Adi Shankaracharya Gurukul Institute, sponsored by Vyas Kota Institute. Okay, this is Shiv Kumar, math faculty. I have 13 year teaching experience. आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जेईई मेंस में और एडवांस में पूछा गया है। चैप्टर्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला। ऐसे उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन इसमें न्यूटन्स फार्मूला के बेसिस पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछा गया है। जैसे 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 ये सब में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा गया है न्यूटन्स फार्मूला के बेसिस पे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है और उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, तो न्यूटन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास होना चाहिए। Quadratic equations, suppose that we have the quadratic equation ax square plus bx plus equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा। इसका दो रूट होता है अल्फ़ा और बीटा, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेकिन न्यूटन्स फार्मूला भी एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। न्यूटन्स फार्मूला क्या है, कैसे हम लोग न्यूटन्स फार्मूला बनाएंगे, उसके लिए सपोज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। न्यूटन्स फार्मूला के लिए न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए वी मस्ट हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अब देखिए, अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन आपको गिवन रहेगा। वो रिलेशन को हम लोग सम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट an इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन होगा अल्फ़ा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n, और यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन आपको अवश्य दिया रहेगा जिसको हम लोग an बोलते हैं, और कभी कभी Sn भी बोला जाता है। Sn इक्वल टू अल्फ़ा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n, या बीच में माइनस भी रह सकता है। ओके, तो ये रिलेशन आपको गिवन रहेगा प्रॉब्लम्स में। तो समझ जाना है कि मुझे वहाँ पे न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करना है। अब न्यूटन्स फार्मूला के लिए इक्वेशंस आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशंस दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब न्यूटन्स फार्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे, हाउ टू मेक द न्यूटन्स फार्मूला फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें करना क्या है आपको कि जो कोफिशिएंट्स हैं a b c आर द कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स है उसको चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट ही रहेगा। तो a चेंज नहीं करना है, और x स्क्वायर को रिप्लेस करना है। x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे an प्लस 2 से, क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ है अल्फ़ा टू दी पावर n प्लस माइनस बीटा टू दी पावर n इक्वल टू an। तो हम लोग x स्क्वायर को an प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे, प्लस b, और x को रिप्लेस करेंगे an प्लस 1 से।
मतलब घटता जाएगा, n+2 n+1 प्लस सी, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इस 1 को रिप्लेस करेंगे an से इक्वल टू 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन्स फार्मूला हम लोग कैसे बना रहे हैं, तो जो कोफिशिएंट्स है उसको चेंज नहीं करना है और x² को रिप्लेस करना है an+2 से, x को रिप्लेस करना है an+1 से, और c इंटू और 1 को रिप्लेस करना है an से। ये बन गया आपका न्यूटन्स फार्मूला। दिस इज न्यूटन्स फार्मूला, यही आपका न्यूटन्स फार्मूला है। ये न्यूटन्स फार्मूला है और इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स आपको फाइंड करना रहेगा। क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इस रिलेशन के बेसिस पे हम लोग उस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। और इसी फार्मूला को अप्लाई करके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ टाइम्स जेईई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, तो हम लोग न्यूटन्स फार्मूला कैसे बनाएंगे वो हमने सिखा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला के बेसिस पे एक क्वेश्चंस आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो जेईई मेंस 2020 में या 2021 में पूछा गया है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग न्यूटन्स फार्मूला कैसे बनाएंगे। क्लियर? ये न्यूटन्स फार्मूला है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जिसको न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं। अगर Sn इक्वल टू ये रिलेशन अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो आप ऑब्वियसली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। x² को रिप्लेस करेंगे Sn+2 से, प्लस b x को रिप्लेस करना है Sn+1 से, प्लस c a b c ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, ये चेंज नहीं होगा। और c के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1 को रिप्लेस करेंगे Sn से इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फार्मूला ही बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उसको हम लोग न्यूटन्स फार्मूला के बेसिस पे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चंस हम लोग जस्ट करेंगे जो 2020 में पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन IIT 2020 में पूछा गया है। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x - 2 इक्वल टू 0, एंड एक रिलेशन दे दिया है अल्फ़ा और बीटा के बीच में an इक्वल टू अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n, वेर n की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है कि a10 - 2a8 डिवाइडेड बाय 3a9, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो न्यूटन्स फार्मूला पहचानने का तरीका क्या है कि अल्फ़ा बीटा जो रूट्स है उसके बीच में एक रिलेशन गिवन होगा। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। इस रिलेशंस के बेसिस पे हम लोग न्यूटन्स फार्मूला पहले क्या करेंगे, बनाएंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 6x - 2 इक्वल टू 0। इसके दो रूट हैं, अल्फ़ा और बीटा इसका रूट है। तो हम लोग पहले न्यूटन्स फार्मूला बनाते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स फार्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू x² को किससे रिप्लेस करना है, x² को रिप्लेस करेंगे an+2 से, -6 1 -6 और -2 ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट है। और x को रिप्लेस करना है an+1 से। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो an+2 फिर डिक्रीज करेगा an+1
-2 और 2 के साथ क्या है 1 मल्टीप्लाई है, इस 1 को क्या लिखेंगे an इक्वल टू 0। दिस इज द न्यूटन्स फार्मूला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं। अब इसी रिलेशंस के बेसिस पे हम लोग इसका वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर A10 है, A8 है, A9 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे जिससे कि A10, A8 और A9 तीनों आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू, अगर यहाँ पर n की जगह हम लोग 8 पुट करते हैं, n की जगह अगर 8 पुट कर, क्योंकि n की वैल्यू आपको 1 या 1 से बड़ा पुट कर सकते हैं, तो जो रिलेशन आपको लाना है उसी के बेसिस पे आपको पुट करना होता है। तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे 8 पुट करेंगे। इस रिलेशंस में अगर n के जगह 8 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 + 2 10 हो गया, -6 8 + 1 9 हो जाएगा, -2 n की जगह 8 पुट करना है, A8 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए आपको रिलेशन क्या लाना है A10 - 2A8। हमारे पास A10 - 2A8 है, तो A10 - 2A8 इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 6A9। अब 3A9, 3A9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2A9। अब 3A9 से इधर क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो A10 - 2A8 डिवाइडेड बाय 3A9, इससे डिवाइड करें इससे क्या बचेगा 2 बचेगा इक्वल टू 2। इसका मतलब है इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया है। ओके, तो इट्स वैल्यू विल बी 2। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू। ऐसा है ये।